बात साल 1978 की है जब ओहायो अमेरिका में एक 16 साल की लड़की ब्रिजेट काइगर अपने घर के बाहर एक लड़के का इंतजार कर रही थी जिसका नाम था जेफरी। उस शाम जेफरी ब्रिजेट को एक डांस प्रॉम के लिए ले जाने वाला था। ब्रिजेट जेफरी के साथ प्रॉम पर जाने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी। जेफरी लड़कियों के सामने काफी नर्वस और शर्मीला बिहेव करता था, बट सिंस ब्रिजेट को प्रॉम के लिए अब तक किसी ने नहीं पूछा था और वो प्रॉम में जाना भी चाहती थी, सो उसने जेफरी को हाँ कर दिया। बट कहीं ना कहीं उसे भी ये लग रहा था कि ये डेट काफी ऑकवर्ड होने वाली है। कुछ ही देर में जेफरी आता है जिसे देखकर ब्रिजेट इमीडिएटली डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसने जेफरी को टक्सीडो पहनने के लिए बोला था ताकि उनकी क्लॉथिंग मैच हो सके, पर जेफरी उसके अपोजिट बहुत ही बेसिक और ऑड कपड़े पहनकर आया था। जेफरी इतना नर्वस था कि वो अपने कपड़ों पर एक कोर्साज भी नहीं लगा पा रहा था। सो ब्रिजेट की मदर आती है एंड जेफरी के कपड़ों पर कोर्साज लगाकर जेफरी और ब्रिजेट की कुछ फोटोग्राफ्स लेती है, जो सारी फोटोज काफी वियर्ड थी क्योंकि जेफरी उन सभी में काफी अजीब तरीके से एकदम सीधा खड़ा था। इसके बाद जेफरी और ब्रिजेट जेफरी की कार से प्रॉम लोकेशन पर पहुंचते हैं। लोकेशन पर पहुंचने के बाद ब्रिजेट डांस फ्लोर पर जाना चाहती थी अपने दूसरे फ्रेंड से मिलने के लिए, सिंस वो जेफरी के साथ बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही थी। बट ब्रिजेट जेफरी के साथ रहना ही डिसाइड करती है और वो देखती है कि जेफरी को प्रॉम पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। ये देखकर ब्रिजेट को काफी बुरा लगता है और वो जेफरी से पूछती है कि क्यों ना तुम पार्टी के फूड एरिया में चलकर कुछ खा लो। जेफरी उसे हाँ करता है और दोनों डांस फ्लोर से फूड कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद जेफरी एक जेंटलमैन की तरह ब्रिजेट के लिए चेयर खींचता है, बट बजाय उसके साथ बैठने के वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ब्रिजेट को लगता है कि जेफरी शायद वॉशरूम गया है, पर काफी देर होने के बाद भी जब वो वापस नहीं आया तो ब्रिजेट उसे ढूंढने लगी। तो वो डांस फ्लोर पर जाती है, पूरी बिल्डिंग चेक करती है, पर उसे जेफरी कहीं नहीं मिलता। सो वो सोचती है कि क्यों ना बाहर जाकर जेफरी की कार चेक की जाए कि कहीं वो प्रॉम से ही तो नहीं चला गया। ब्रिजेट देखती है कि कार अपनी जगह पर ही पार्क्ड है, तो वो वापस प्रॉम में जाने के लिए मुड़ती है, तभी उसे एक जगह पर जेफरी मैकडोनल्ड्स के चीज बर्गर खाता हुआ दिख जाता है। वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेफरी उसे बताता है कि उसने सोचा बाहर आकर उसे कुछ चीज बर्गर्स खाने चाहिए और उसके बाद वो वापस आकर ब्रिजेट के साथ बैठने वाला था, बट एक बार बाहर आने के बाद सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने दे रही थी। तो वो जाता है और एक्स्ट्रा चीज बर्गर्स लाकर खाने लगता है और ब्रिजेट के बाहर आने का इंतजार करता है। और अब ब्रिजेट भी बाहर आने के बाद वापस अंदर नहीं जा सकती थी, तो उसने जेफरी से बोला कि मैं घर जाना चाहती हूँ। जेफरी को ये सुनकर काफी दुख होता है और वो ब्रिजेट से माफी मांगता है कि उसकी वजह से ये प्रॉम डेट खराब हो गई, जबकि वो इसे कितना स्पेशल बनाना चाहता था। इसके बाद जेफरी ब्रिजेट को उसके घर छोड़ता है, उसे बाय बोलता है, वो घर के अंदर जाती है और जेफरी अपने घर की तरफ ड्राइव करता है। उस रात के बाद ब्रिजेट जेफरी को सिर्फ एक और बार देखती है। प्रॉम नाइट के करीब एक सप्ताह बाद जेफरी ब्रिजेट को अपने घर इन्वाइट करता है, जिसे वो हाउस पार्टी कहता है। ब्रिजेट को ये सुनकर काफी फनी लगता है कि जेफरी जैसा नर्ड बंदा जो सिर्फ ब्रिजेट के साथ होने पर भी काफी नर्वस हो जाता है, वो एक हाउस पार्टी किसी हालत में नहीं दे सकता। बट स्टिल ब्रिजेट काइंडली उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करती है। वो वहां जाती है और देखती है कि किसी भी नॉर्मल पार्टी की तरह वहां कुछ खाने को नहीं था, किसी तरह की कोई म्यूजिक नहीं थी और वहां पर गिनती के सिर्फ 3-4 लोग ही थे। और जैसे ही वो वहां पहुंचती है, जेफरी उसे बताता है कि वो सबके साथ मिलकर सेंस करना चाहता है ताकि वो सब डेविल को बुला सके। उसकी ये बात सुनते ही ब्रिजेट घबरा जाती है और बिना समय गवाए तुरंत अपने घर वापस आ जाती है, जिसके बाद ब्रिजेट ना तो कभी जेफरी से मिलती है और ना ही उसे उसके बारे में कभी कुछ सुनने को मिलता है। अगले 13 सालों तक, जब वो एक न्यूज़पेपर में जेफरी से जुड़ी एक न्यूज़ पढ़ती है। 13 साल बाद 22 जुलाई 1991 को मिलवॉकी विस्कॉन्सिन पुलिस देखती है कि एक आदमी जिसका नाम ट्रेसी एडवर्ड्स था, उसके हाथों में हैंडकफ्स लगे हुए हैं और वो बीच रोड में भागता जा रहा है। वो उसके पास जाकर पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वो उन्हें बताता है कि एक इंसान ने उसे अपने घर पर होस्टेज बनाकर रखा है। समहाउ वो उससे फाइट करके और किसी तरह बचकर बाहर आ गया और वो ये बताता है कि इस आदमी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ट्रेसी के साथ उस अपार्टमेंट पर जाती है जहां से वो भाग कर आया था एंड नॉक करती है। सामने एक आदमी दरवाजा खोलता है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज जेफरी। जेफरी पुलिस को बताता है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और ट्रेसी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है और उसे नहीं पता कि ट्रेसी ऐसा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस को उसकी बातों पर बिलीव होने लग जाता है।
वो सब ऑलमोस्ट कन्विंस थे कि तभी एक ऑफिसर जेफरी से बात करने के दौरान देखता है कि उसकी कॉफी टेबल पर पीछे की साइड एक ह्यूमन बॉडी के डिसमेंबर्ड पार्ट्स पड़े हैं। ये देखते ही पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और जब उसका पूरा घर सर्च किया गया तो वो सभी के लिए काफी शॉकिंग था। पूरे अपार्टमेंट के अलग अलग कमरों में उन्हें अलग अलग ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं। रेफ्रिजरेटर में पुलिस को कई ह्यूमन हेड्स मिलते हैं और उसके बेडरूम में 57 गैलन ड्रम्स थे जिनमें और भी बॉडीज थी जो कि केमिकल से डिकम्पोज हो रही थी। इवन पुलिस को ये भी एविडेंसेस मिलते हैं कि जेफरी इन सभी बॉडीज को खाता भी था। नाउ जेफरी एक क्राउडेड अपार्टमेंट में रहता था, सो लोगों ने उससे पहले भी कई बार कंप्लेन की थी उस गंदी स्मेल की जो कि जेफरी के अपार्टमेंट से आती थी, बट वो हमेशा लोगों को कन्विंस कर लेता था कि ये स्मेल कुछ नहीं सिर्फ सड़े हुए मीट की है। हाउएवर पुलिस को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि आखिर जेफरी ये सारे हीनस क्राइम्स कैसे कर पाता था और ये काफी शॉकिंग था। जिस दिन ट्रेसी एडवर्ड्स हैंडकफ्स के साथ पुलिस के पास हेल्प के लिए आया था, करीब उसके 2 महीने पहले एक और लड़का सेम अपार्टमेंट से हैंडकफ्स के साथ दौड़ता हुआ आता है, जिसे रोक कर अगेन पुलिस पूछती है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, बट वो लड़का कुछ बोल नहीं पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी पुलिस जेफरी को उनकी तरफ आते हुए देखती है। जेफरी पुलिस के पास आता है एंड पुलिस को थैंक्स करने के बाद उन्हें बताता है कि ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड है और उनके बीच एक माइल्ड आर्ग्यूमेंट हो गया है। पुलिस उसकी बात पर बिलीव कर लेती है एंड ऑफिसर कहता है कि हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। पुलिस उन दोनों को घर छोड़ती है, इवन उन्हें अपार्टमेंट के अंदर जाते हुए भी देखती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स भी चले जाते हैं, बट अगर पुलिस थोड़ा ध्यान देती तो उन्हें पता चलता कि उस लड़के के सिर पर एग्जैक्ट पीछे एक होल किया गया था ड्रिल मशीन से, और ये होल किसी ने नहीं, जेफरी ने ही किया था। वो उसके सर में एसिड डाल रहा था सो दैट कि वो उसका माइंड कंट्रोल कर सके। कैन यू बिलीव इट? और यही रीजन था कि वो लड़का ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही पुलिस ने दोनों को अपार्टमेंट में जाने दिया, वैसे ही जेफरी ने उस लड़के को अंदर जाकर मार दिया। जेफरी यानी कि ब्रिजेट का प्रॉम डेट और कोई नहीं बल्कि यूएसए का इनफेमस सीरियल किलर जेफरी डामर था, जिसने 13 सालों में 17 लोगों की जान ली थी। जेफरी डामर को लाइफ सेंटेंस दिया जाता है, बट जेल में रहते समय एक दूसरा प्रिजनर उसकी जान ले लेता है।